भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी एक बार फिर उसी पुराने और कड़वे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां हर बार शांति, संवाद और भरोसे की पहल पाकिस्तान की नफरत और हिंसा की राजनीति में दब कर रह जाती है। भारत ने समय समय पर बातचीत का हाथ आगे बढ़ाया, हालात सुधारने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे हमेशा आतंक, उकसावे और धोखे का सामना करना पड़ा। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान पाकिस्तान की सियासी सोच और उसकी नीयत को साफ साफ उजागर करता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ रिश्तों का सामान्य होना फिलहाल असंभव नजर आ रहा, क्योंकि जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत है, लेकिन बातचीत तभी संभव है जब उसके लिए अनुकूल माहौल हो। उन्होंने साफ किया कि ऐसे माहौल बनाना भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी और इस्लामाबाद में सरकार के स्तर पर गंभीरता की कमी ने हालात को और ज्यादा खराब कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान की ओर से लगातार हिंसा और अस्थिरता फैलाई जा रही हो, तब भारत से ये उम्मीद करना गलत है कि वो अब सब कुछ नजरअंदाज कर दे। कार्यक्रम में आगे बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने हालिया सुरक्षा घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने पहलगाम और दिल्ली में हुए हमलों को और इशारा करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत आज भी शत्रुतापूर्ण बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक दिल्ली जैसी घटनाएं होती रहेंगी, तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के सामान्य होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करके ये दिखाना होगा कि वो वास्तव में शांति चाहता है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्तों में किसी भी तरह की प्रगति से पहले पाकिस्तान को कई मोर्चों पर विश्वसनीय और ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उकसावे की राजनीति के साथ रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता है। इसके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को शक्तिहीन बताते हुए कहा कि देश के सबसे सशक्त राज्यों में से एक का नेतृत्व करने की बजाय उन्होंने एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का नेतृत्व करने का दुर्भाग्य झेलना पड़ रहा है जहां अधिकार बेहद सीमित हो। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल के लगातार हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करने की मांग की। उनका कहना था कि बिना अधिकारों के लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का यह बयान न सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों की मौजूदा सच्चाई को सामने रखता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नफरत और टकराव की नीति नहीं छोड़ता, तब तक शांति और सामान्य संबंधों की बात सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जब देखो वही हरकतें दोहराता रहता है। ये दोहरी नीति है पाकिस्तान की, पहले आतंक को पनाह देता है, फिर उसी आतंक से बचने के लिए गुहार लगाता है। पहले बोलता है कि हम आतंक को पनाह नहीं देते हैं, और जब उसी की चपेट में पाकिस्तान खुद आता है तो यूएन के पास गुहार लगाई जाती है। ऐसे में कई बार वो भारत और कश्मीर पर बेतुके बयान भी देता नजर आया है। इस पर भारत ने कड़ा प्रहार भी करा है। यूएन में भी कहे गए कई संवादों में जिक्र करा गया है कि पाकिस्तान को हर जगह बेतुकी बातें करने की आदत हो चुकी है। पाकिस्तान बस सुर्खियां बटोरना चाहता है, कभी कश्मीर के मुद्दे पे, कभी भारत के मुद्दे पे, तो कभी अफगान के मुद्दे पे। जिस पाकिस्तान के पास IMF से लोन लेकर रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचे, अब वो पाकिस्तान भारत को समझाता है, भारत को ज्ञान देता है, लेकिन जब उसी पर भारत कड़ा प्रहार करता है और दो टूक जवाब देता है तो पाकिस्तान यूएन के पास पहुंच जाता है कि हमें गलत कहा गया। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने नापाक हरकतें करने की कोशिश करी है, तब तब भारत ने उसका दो टूक जवाब दिया है। और अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि संवाद आगे बढ़े, बातचीत आगे बढ़े, या सिंधु जल संधि पर भी आगे बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान आतंक पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा, जब पाकिस्तान ने भरोसा जीत लेगा कि वो आतंक को पनाह नहीं देता। बहरहाल इन सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।